नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। हमारी बुक चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में हमने पहले चैप्टर का अध्ययन किया, दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका अध्ययन कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। टॉपिक क्या था? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये चल रहा था। इसमें हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था कि प्रकाश का जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है वो क्या प्राप्त होता है। वो हमारे को प्राप्त हुआ था hν = ½ mv मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे को प्राप्त हुआ था। अब जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या बताता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत के अनुसार जब hν ऊर्जा का एक फोटोन कहाँ आपतित करवाएंगे? धातु के पृष्ठ पर आपतित करवाया जाता है, तो वो जो धातु का पृष्ठ होता है उसके द्वारा उसका पूर्णतः अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे वह उसकी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का विद्युत समीकरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब जो ये संपूर्ण एनर्जी है ये दो कार्यों में काम में आती है। एक तो कौन से में कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है, अर्थात कार्यफलन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा कार्य इसका है कि इलेक्ट्रॉन के धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के बाद जो ऊर्जा बचती है उसको उससे गतिज ऊर्जा प्रदान कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के बाद शेष ऊर्जा से गतिज ऊर्जा प्रदान करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ऊर्जा संरक्षण नियम से हमने पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण नियम से। अभी ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है कि इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा संरक्षण नियम से हमने पढ़ा था ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू शेष ऊर्जा क्या थी? hν - 5, यही थी। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो hν = क्या प्राप्त होगा? hν हमारे को प्राप्त होगा ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 5। ये इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया था। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। जो समीकरण नंबर 1 है ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यह आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कि धातु के पृष्ठ का जो कार्यफलन फाई है, जो ये क्या है? कार्यफलन किसके? धातु के पृष्ठ का। ये किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगा? धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर किस पर नहीं करता है? आपतित फोटोनों की आपूर्ति पर। और आपतित फोटोनों की
आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा गया है कि धातु के पृष्ठ का कार्यफलन फाई धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा आपतित फोटोनों की आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में हमने देहली आवर्ती के संदर्भ में कुछ पढ़ा था। देहली आवर्ती यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन, और दोनों ही पूछे जाते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाइए और देहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो देहली आवर्ती किसे कहेंगे? वह न्यूनतम आवर्ती न्यू नोड जिससे कम आवर्ती का फोटोन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सके, उसे क्या कहेंगे? देहली आवर्ती। वह न्यूनतम आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती न्यू नोड जिससे कम आवर्ती का फोटोन, जिससे कम आवर्ती का फोटोन जिससे कम आवर्ती का फोटोन क्या नहीं करता है? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को, फोटोन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता है। वह न्यूनतम आवर्ती न्यू नोड जिससे कम आवर्ती का फोटोन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो, देहली आवर्ती कहलाती है। अब देहली आवर्ती का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर, देहली आवर्ती का एक फोटोन, देहली आवर्ती का एक फोटोन कहाँ आपतित होगा? धातु के पृष्ठ पर आपतित होगा। धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपनी? हाफ एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 5। अब यदि ऐसा है तो एच न्यू नोट क्या है? न्यूनतम आवर्ती प्लस 5 प्लस 0। ठीक है, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? एच न्यू नोट। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा? एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस एच न्यू नोट, यही है। ठीक है, अब हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतरण करने पर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस। इक्वेशन नंबर 3 कोष्टक में बंद कर दो, ये बॉक्स में बंद कर दिया इसको। ये भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। समीकरण 1 भी प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, समीकरण 3 भी प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। अब हम यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम वेग ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग क्या आ जाएगा भाई? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग क्या आएगा, बता सकता है कोई? जो समीकरण 3 है अपनी, यहां से हमारे को मैक्सिमम वेग निकालना है तो v मैक्सिमम स्क्वायर
इक्वल टू पक्षांतरण किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट और n नीचे आ जाएगा। ये हुआ। अब ओनली वी मैक्सिमम हमें याद करना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा वी मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन n, इक्वेशन नंबर 4। ये इसका मैक्सिमम वेग हमारे को प्राप्त होता है। अब यहां से हमारे को उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य भी याद करना है कि इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा। अधिकतम वेग हमने प्राप्त कर लिया वी मैक्सिमम। उसके बाद में आइंस्टीन ने क्या कहा कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां तक लिखने के बाद काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सॉल्यूशन तो आपको करना ही है। वो एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी कि यदि आपतित प्रकाश के फोटोन का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा हो, क्या कि यदि आपतित प्रकाश के फोटोन का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा हो तथा उसकी देहली तरंग दैर्घ्य लैम्बडा नॉट हो, तो क्या कि टॉपिक डालो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में, तरंग दैर्घ्य के रूप में क्या होगा कि यदि आपतित प्रकाश का फोटोन जिसका तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्बडा, यदि आपतित प्रकाश का फोटोन जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्बडा हो तथा देहली तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्बडा नॉट हो, तो हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या होगा, c अपॉन v, और लैम्बडा नॉट इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन v। ये होता है, वो पढ़ा होगा आपने, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग। अब हम समीकरण 3 को किस रूप में लिख सकते हैं। जो समीकरण 3 थी इसमें न्यू और न्यू नॉट का मान रख सकते हैं। अरे भाई, वेग बटा आवर्ती है, प्रकाश का वेग बटा आवर्ती दिया गया न्यू और न्यू नॉट, तो इनकी वैल्यू रख दी कहां पे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी हमारे को, देखो, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल एच है, एच ऐसे कैसे रख दिया, कोष्टक न्यू है, न्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्बडा, और ये क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्बडा। यही समीकरण है, यही होगी ना तरंग दैर्घ्य के रूप में। अब इसमें से वी मैक्सिमम स्क्वायर को सोल्व करेंगे, वी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वेग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, 2h, सी भी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, ये m इधर आ जाएगा। यही वैल्यू हुई, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2hc अपॉन m, और यहां क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा, और नीचे कॉमन आ जाएगा लैम्बडा लैम्बडा। यही है, इसका लेसन लिया, लैम्बडा लैम्बडा नॉट आया, तो इस पे तो क्या गया, लैम्बडा नॉट, इस पे माइनस लैम्बडा। इसके बाद अधिकतम वेग वी मैक्सिमम याद करेंगे, तो वी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा 2hc लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन n लैम्बडा लैम्बडा।
ये आपका इधर से लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य के रूप में आ गया। अब एक बात इसमें बताइए कि धातु के निरोधी विभव का मान V0 है। धातु के निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव का मान V0 है, तो क्या हो जाएगा? हाफ V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू EV0। अब यहां से V मैक्सिमम क्या आ जाएगा? V मैक्सिमम इक्वल टू 2EV0 हो जाएगा अपॉन 2EV0 अपॉन M। इसको भी इक्वेशन नंबर दे दो। इसको इक्वेशन नंबर कितना दिया? ये आ गई 5 इक्वेशन नंबर, ये आ गई 6 इक्वेशन नंबर, ये आ गई हमारी 7 इक्वेशन नंबर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब समीकरण 3 और 5 से, यानी कि ये जो मान है ये समीकरण 3 और 5 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी EV0 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये लिख सकते हैं ना। उसके बराबर में क्या प्राप्त हुआ है हमारे को? HC लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन क्या प्राप्त हुआ था? लैम्डा लैम्डा नॉट। M कहाँ गया? आप ये सोच रहे हो कि M कहाँ गया? जो नीचे M था, अरे भाई इसके नीचे तो M है, इसके नीचे भी M है, में से M कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो समीकरण हमारी बची HC लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट, ये समीकरण नंबर 8 होगी। यानी कि समीकरण 3 और 5 से इसकी तुलना की है तो EV0 हाफ M V मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर आया, तो ये उसकी वैल्यू थी। इसकी वैल्यू अभी हमने ये प्राप्त भी की है, हाफ M मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू M से M कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये जो समीकरण है 8, इससे फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, अधिकतम ऊर्जा और कार्यफलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस इक्वेशन से क्या किया जा सकता है? अधिकतम वेग, ऊर्जा व कार्यफलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि उपरोक्त समीकरण से फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम वेग व कार्यफलन ज्ञात किया जा सकता है। अब समीकरण 8 से इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? भाई E के रूप में भी लिख सकते हैं, V0 इक्वल टू, इधर इसको हटा देता हूं, इसको हटा के लिखता हूं, क्या आएगा? V0 इक्वल टू, बताओ, H अपॉन E लिख सकते हैं, V माइनस, ये न्यू है, न्यू माइनस H अपॉन E न्यू नॉट, ठीक है। अब जो H न्यू नॉट था ये शायद फाई कार्यफलन के रूप में भी आया था, तो V0 इक्वल टू H अपॉन V E न्यू माइनस फाई अपॉन E, ये मान भी हमारे को इन समीकरणों से हमें लिख सकते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और इसका जो ग्राफ होगा V न्यू और न्यू नॉट के बीच में, या हम कह सके कि विभव और निरोधी विभव के बीच में जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। नोट, ये फाई अपॉन ई प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि जो ग्राफ होगा उसमें सरल रेखा का जो ढाल होगा m बराबर h अपॉन ई प्राप्त होता है। तो और ये ग्राफ किस किस के मध्य है? ग्राफ किस किस के मध्य है? निरोधी विभव V0 तथा आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसके बीच ही आरेख खींचा जाता है। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी आइंस्टीन का जो प्रकाश समीकरण है वो टॉपिक आपका कंप्लीट
हो गया है। कल इसके परिणाम पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे, क्या प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।